गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं आ गया हूं आज की नई वीडियो के साथ, जो कि आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि कल एग्ज़ाम में 100% आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का खागा, यानी उसके तीनों पार्ट्स के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हिंदी भाषा और साहित्य का पार्ट खा, इसी तरह से हम इसके खा और गा तीनों पार्ट्स बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा साहित्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, उसे ध्यान से देखना। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, सब टिप्पणी करें, यानी आपको कोई एक नोट दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी होगी, टिप्पणी करनी होगी। तो जैसे कि राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में अंतर बताओ, सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ बताओ, छायावादी काव्य धारा, द्विवेदी योग, माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय, यानी इनमें से आपको एक चीज़ पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, भूषण का परिचय दीजिए तथा इसकी कविताओं का प्रतिपाद को समझाएं, यानी आपको भूषण के बारे में बताना और उसका प्रतिपाद बताने की कविता किससे रिलेटेड रहती थी। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आता है, संत रैदास का परिचय देते हुए उनके भक्ति के रूप को बताएं। और क्वेश्चन चौथा आता है, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास का बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको टिक कर लेना, उद्भव और विकास का। और पांचवा क्वेश्चन हमारा आता है, आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए तथा भरतेंदु योगीन कविता की विशेषताओं को प्रकाश डालिए, यानी इसमें आपको आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या करनी है और जो भरतेंदु द्वारा कविता लिखी है ना, उसके बारे में आपको विशेषता बतानी है। तो ये था। उसके बाद छठा क्वेश्चन हमारा आता है इसी में, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए, यानी जो भक्ति काव्य है उसके बारे में बताना है, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। और सातवां, हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, आएगा ही आएगा। आठवां क्वेश्चन, हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आपको ये भी आ सकता है, देखने को मिल सकता है। उसके बाद आधुनिक कविता, इसके बारे में पढ़ लेना। ये 8 क्वेश्चन आपके हो गए, बट इसके अलावा आप ना ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना, मैं बताता हूँ। जैसे कि माखनलाल की चतुर्वेदी, बीटी की विदाई, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन, इनके बारे में पढ़ लेना। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये तीनों कालों के बारे में पढ़ लेना, यानी जो आपका 3 काल है, मध्यकाल, पूर्व काल, ये साले तीनों काल अच्छे से पढ़ लेना। ये यहाँ दे रखा है मैंने, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन तीनों के बारे में आप पढ़ लेना। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये देखो, टॉप 5 क्वेश्चन, उसके बाद 6 to 8 क्वेश्चन, उसके बाद ये। तो हम बात करेंगे हिंदी खा, यानी हिंदी भाषा और साहित्य के पाठ खा। वैसे तो ये दोनों सेम ही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन भी सेम आते हैं, बस इसको पार्ट का खा के में डिवाइड कर रखा है। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों से थोड़ा मैच करेंगे। तो इसमें नाटक के बारे में बताया गया। तो हिंदी भाषा साहित्य खा वाला जो है वो लोग ध्यान से देखना, जिनके पास ये वाला है। इनमें पहला क्वेश्चन, हिंदी नाटक के उद्भव विकास के बारे में बताएं, समझाना है। आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या करिए, भरतेंदु योगीन कविता की विशेषताएं बताएं। इसमें आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो आप लोग सेम प्रिपरेशन करना जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। चौथा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सब्जेक्ट ही सेम होते हैं, बस इसको डिवाइड कर रखा है का खा गा में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, हिंदी की बोलियों में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 6, निराला किस विचारधारा के कवि थे, निराला शोषित और दलित वर्ग के मसीहा माने जाते हैं, काव्य विशेषताओं का प्रकाश डालिए, यानी निराला के बारे में बताना है, उनकी शोषित और दलित के लिए बताना है और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। 9वां आता है, मैथिलीकरण गुप्त का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कविता नर हो ना हो निराश करो मन का प्रतिपाद बताएं, यानी इसके बारे में आपको विशेषताएं लिखनी है, वो बताना है, उद्देश्य बताना है। 8वां क्वेश्चन, कवि का महत्व एक हिंदी साहित्य के योगदान को बताते हुए उनके धार्मिक और सामाजिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए, यानी कबीर के बारे में बताना है इसमें। उसके बाद जो हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, रीतिकाल के नामांकन संबंधी विवाद एवं विश्लेषण कीजिए तथा साथ ही इसके साहित्यिक और धार्मिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए, सप्रसंग व्याख्या जरूर आएगी। तो ये जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के नामांकन संबंधी विवाद का विश्लेषण कीजिए, साथ ही साहित्यिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में बताना है।
तो 10वां सप्रसंग व्याख्या ज़रूर आएगी कोई दो, जो आपकी सिलेबस में पढ़ लेना उसे। यानी सप्रसंग व्याख्या कोई आपको कवि के बारे में दे देंगे या कुछ लाइन्स दे देंगे, कहेंगे इसको डेफिनेशन करो और इसके आंसर्स दो। 11वां आधुनिक काल के विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या करें तथा भरतेंदु युगीन कविता की विशेषताओं को प्रकाश डालिए। तो ये था हिंदी भाषा साहित्य का खा वालों के लिए, खा वालों के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य गा, यानी ये भी सेम होता है, बस थोड़ा फ़र्क होगा, आप लोग देख लेना क्वेश्चंस का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आप सबका बनेगा, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को बताएं। दूसरा, आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। भरतेंदु के बारे में बताएं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या बताएं। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास की संक्षिप्त टिप्पणी बताएं। हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, हिंदी की बोलियों की कितने वर्गों में विभाजित क्या है बताएं। कबीर का परिचय देते हुए इनके दार्शनिक विचारधारा और रहस्यवाद को बताएं। तो उसके बाद 7वां क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से टिप्पणी कीजिए। तो इसमें जो टिप्पणी वाला आएगा उसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवादी काव्यधारा के बारे में, नई कविता, छायावादी, सूरदास के साहित्य और घनानंद का प्रतिवाद। तो ये घनानंद के बारे में पढ़ लेना, जो ये मैंने दिया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला। उसी के बाद इसमें प्रश्न 7 में पार्ट बी 2 तरह से मैंने किया है, किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। जो टिप्पणी वाला है इसे अच्छे से करना। किन्हीं 3 में से सबसे पहले आता है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, छायावाद, आदिकालिक प्रवृत्तियाँ, कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, संत काव्यधारा। अब ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना क्योंकि इसके बारे में आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन बनेगा, जो सूरदास के पदों का सार बताएं। जो सूरदास के पद हैं उसके बारे में बताना, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 9वां, बिहारी के दोहों का प्रतिपाद लिखिए। बिहारी के दोहे 100% आएंगे, आप पढ़ लेना। उसके बाद घनानंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए हैं तीनों के, आप लोग एक बार इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो हिंदी साहित्य गा का। तो आप लोग इसे देख लेना और पढ़ लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।